मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। अब तुलसीदास जी हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। वे हनुमान जो राम से मिलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं और तुलसीदास जी के तो वे सदा साथ ही रहे हैं। उनके गुरु बनकर, उनके मार्गदर्शक बनकर, उनके आत्मीय बनकर, उनके सखा बनकर, उनके रक्षक बनकर, उनके पालक बनकर। हनुमान जी के प्रति तुलसीदास जी के हृदय में जो भाव है, उस भावों को तो हम सभी जानते हैं। उनकी रचनाएं, हनुमान चालीसा, क्या कहिएगा, एक ही काफ़ी है, बाकियों के तो नाम गिनाने की आवश्यकता ही नहीं। हनुमान चालीसा बताती है कि तुलसीदास जी के हृदय में हनुमान जी कहाँ विराजमान हैं। वे राम के श्री चरणों में बैठे हैं, सीता जी साथ में हैं, लक्ष्मण है, राम दरबार है। राम दरबार में हनुमान जी विराजमान हैं और ये पूरा राम दरबार तुलसीदास जी के हृदय में है। कहा है ना तुलसीदास जी ने, राम लखन सीता सहित हृदय बसहूँ सुरभूप, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिया राम सहित हृदय बसहूँ सुरभूप। हनुमान जी वहाँ विराजमान हैं और तुलसीदास जी आनंद की गंगा में नित्य स्नान कर रहे हैं। आज तुलसीदास जी बता रहे हैं एक विशेष बात कि हनुमान जी का शरीर किससे बना है। दुर्गा का शरीर जिस प्रकार से विभिन्न दैविक शक्तियों के आशीर्वाद से बना था, ठीक इसी प्रकार हनुमान जी का शरीर भी आशीर्वादों का सुफल है। हनुमान जी अपने आप में एक आशीर्वाद हैं। यदि दूसरा नाम हनुमान जी का कोई देना हो तो वह आशीर्वाद ही हो सकता है, क्योंकि वे आशीर्वाद से ही बने हैं। उनका शरीर आशीर्वाद निर्मित है और जो इस बात को समझ लेगा उसे हनुमत कृपा प्राप्त होगी ही होगी। हनुमान जी की वे किन शब्दों में स्तुति कर रहे हैं, आइए अब उन शब्दों की नौका में सवार होकर हम इस भक्ति की गंगा में विहार पर निकलते हैं। जयतय अंजनी गर्भ अम्बोधि संबूध विभु, विबुध कुल कैरवानंदकारी, केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद, लोकगण शोक संतापहारी। जयति जय बाल कपि केलि कौतुक, उदित चंडकर मंडल ग्रास करता, राहु रवि शक्र पवि गर्व खरवी करण, शरण भय हरण जय भुवन भरता। जयति रणवीर रघुवीर हित, देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता। विप्र शुद्ध सिद्धि मुनि आशीषकारौ पुष, विमल गुण बुद्धि वारिधि विधाता। जयति सुग्रीव वृक्षादि रक्षण निपुण, बाली बलशाली वध मुख्य हेतु। जलधि लंघन सिंह सिंह का मद मंथन, रजनिचर नगर उत्पात केतु। जयति भूनंदनी शोच मोचन, विपिन दलन घन नाद वश विगत शंका। लूम लीला अनल ज्वालमाला कुलित, होलिका करण लंकेश लंका। जयति सौमित्र रघुनंद आनंद कर, ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई। बद्धवारिधि सेतु अमर मंगल हेतु, भानुकुल केतु रण विजय दाई। जयति जय वज्र तनु दशन नख मुख विकट, चंड भुज दंड तरु शैल पानी। समर तैलिक यंत्र तिल तमि चर निकर, पेरि डारे सुभट घाली घानी।
जयति दशकंठ घट कर्ण वारिद नाद, कदन कारण काल नेमि हंता, अघट घटना सुघट सुघट विघटन विघट, भूमि पाताल जल गगन गंता। जयति विश्व विख्यात बानेत विरुदावली, विदुष बरनत वेद विमल वाणी, दास तुलसी त्रास शमन सीता रमण, संग शोभित राम राजधानी। तुलसीदास जी हनुमान जी की जय जयकार करते हुए कह रहे हैं कि हे हनुमान, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम अंजनी के गर्भ रूपी सागर से उत्पन्न हुए चंद्रमा हो। और कैसे चंद्रमा हो? ये जो देवता हैं ये कुमुद पुष्पों के समान है। और कुमुद पुष्प की एक विशेषता होती है कि चंद्रमा को देखकर वह खिल जाता है। कमल जैसा ही होता है कुमुद। कमल सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है, खिल जाता है, और कुमुद चंद्रमा को देखकर। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी, तुम जो हो, अंजनी का जो गर्भ है मानो वो सागर है, और उस सागर से उत्पन्न हुए चंद्रमा हो तुम, जो देवताओं को प्रफुल्लित करते हो। और देवता क्या हैं? कुमुद। और आपके जो पिता केसरी हैं वे क्या हैं? वे चकोर हैं। आपके पिता केसरी के नेत्र चकोर हैं और आप चंद्रमा हैं। और चकोर नित्य चंद्रमा का ही ध्यान करता है, उसको देखकर आनंदित और मुदित होता रहता है। इसी प्रकार से हनुमान जी जो तुम्हारे पिता हैं ना केसरी, वे भी तुमको देख देख कर प्रसन्न होते रहते हैं। और तुम कैसे हो? समस्त लोगों का शोक संताप सब हर लेने वाले हो, सबको समाप्त कर देते हो। तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। और तुमने क्या किया? अपने बालपन में ही, बचपन में ही सिर्फ बाल लीला दिखाते हुए, जैसे बच्चों की लीला होती है, वह जो उदित नारायण थे, प्रचंड सूर्य, उनको एक लाल खिलौना समझकर ग्रस लिया, खा लिया आपने। और उस समय क्या किया तुमने? ये जो राहु, सूर्य, इंद्र और वज्र, इन सब का गर्व चूर कर दिया। सबको बड़ा अभिमान था अपने ऊपर, सबके अभिमानों को आपने एक एक करके तोड़ डाला। हे शरणागत के भय को दूर करने वाले हनुमान, हे विश्व का भरण पोषण करने वाले हनुमान, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम रण में कैसे हो? बड़े धीर हो। हनुमान जी की बहुत बड़ी विशेषता है ये। कितने ही राक्षसों से घिर जाएं, कैसे ही समस्याओं से घिर जाएं, बड़े बड़े संकट आ जाएं, लेकिन उनमें वे अपना धैर्य नहीं खोते। बहुत धैर्यवान है। ऐसे खड़े रहते हैं संकटों के बीच जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुम रणधीर हो। और कैसे हो? सदा श्री राम जी का हित करने वाले हो। भगवान राम का हित करने वाले अर्थात उनके प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करने वाले हो। हनुमान जी के लिए कहा गया है ना, राम काज करिबई को आतुर। सदा राम जी का काम करने के लिए आतुर रहते हैं। आतुर शब्द यानी एकदम तत्पर रहना, आनंद के साथ, उसे आतुर कहते हैं। तो ऐसे हनुमान जी हैं जो सदा श्री राम जी का हित करने वाले हैं। और क्या हैं? कहते हैं तुलसीदास जी की, हनुमान जी तुम जो हो वो देव शिरोमणि महादेव रुद्र के अवतार हो, और तुम संसार के रक्षक हो। और तुम्हारा शरीर कैसे बना है? ब्राह्मण, देवता, सिद्ध और मुनियों के आशीर्वाद का आप मूर्तिमंत रूप हैं। इन सभी के आशीर्वाद का जो सारा एक पुंजीभूत रूप है, मूर्तिमान रूप है हनुमान, वे तुम हो। और तुम कैसे हो? निर्मल गुण वाले हो, जिसमें कोई मल नहीं, कोई दोष नहीं, ऐसे गुण हैं। और बुद्धि के सागर तथा विधाता हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के सागर हो। तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। और कैसे हो तुम हनुमान? तुम सुग्रीव और जामवंत आदि की रक्षा करने में सबसे आगे रहे हो।
और जो महाबलशाली बाली था उसको मरवाने में भी आपकी सबसे बड़ी भूमिका थी। आप ही बाली के वध का कारण बने थे, क्योंकि ना आप राम को सुग्रीव से मिलवाते और ना सुग्रीव बाली से लड़ने जाता और ना बाली मारा जाता। तो इन सब का जो सेतु हैं, जो कारण हैं, जो माध्यम हैं, वे हनुमान तुम ही हो। तुम ही समुद्र को लांघने के समय जो सिंह का राक्षसी मिली थी उसको मारने के लिए सिंह रूप बन गए थे। और ये जो राक्षसों की लंका थी, उस लंका के लिए तो आप जैसे धूमकेतु बन गए। धूमकेतु वह पुच्छल तारा होता है जो अपने पीछे आग लेकर चलता है, जहाँ गिरता है विनाश करता है। तो इसी तरह से हनुमान जी, तुमने पुच्छल तारा बन के इस लंका का विनाश कर दिया, उसे भस्म कर दिया। तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। और तुमने क्या किया, जो सबसे सुंदर काम किया कि वियोग से ग्रसित शोक संतप्त सीता जी को श्री राम का संदेश जाकर सुनाया। रामदूत बनकर गए और उनकी सारी चिंताओं को हर लिया। और उसके साथ साथ क्या हुआ, वो जो रावण की अशोक वाटिका थी उसको पूरा उजाड़ डाला। और उसके बाद मेघनाथ आया तो उसने तुम पर ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। और तुमने क्या किया, बिना किसी संदेह के पूरे विश्वास के साथ ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को ब्रह्मास्त्र में बंधवा लिया। और फिर आपकी पूंछ में आग लगा दी गई तथा अपनी पूंछ की लीला से अग्नि धधकती हुई लपटों को व्याकुल करते हुए लंका की आपने होली जला डाली। लंका को ऐसा भस्म कर दिया, ऐसा भस्म कर दिया कि रावण देखता रह गया। तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम श्री राम और लक्ष्मण को आनंद देने वाले हो। राम और लक्ष्मण जैसे ही हनुमान जी को देखते थे आनंद से भर जाते थे। और जितने भी रीछ, बंदर और इत्यादि आदिवासी जातियां थी, उन सब की एक सेना इकट्ठी करके समुद्र पर पुल बांध दिया तुमने। देवताओं का कल्याण करने वाले और सूर्य कुल की जो पताका हैं श्री रामचंद्र जी, उनको संग्राम में विजय प्राप्त करवाने वाले तुम ही हो हनुमान। तुम्हारे कारण ही वानर सेना में और रिक्षों की सेना में इतना उत्साह रहा। तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम्हारा शरीर, दांत, नख और विकराल मुख वज्र के समान कठोर हैं। तुम्हारी भुजाएं बड़ी ही प्रचंड हैं और तुम वृक्षों और पर्वतों को हाथ से उखाड़ने वाले हो। बड़े से बड़ा पर्वतों उखाड़ कर फेंक देते हो। तुमने क्या किया, अपने संग्राम रूपी कोहलू में, ये जो युद्ध हुआ था इतना बड़ा, वो युद्ध तो ऐसे था जैसे कोहलू चल रहा हो, और उसमें राक्षसों के समूहों को आपने ऐसे डाला जैसे कोई तेली तिल को डालता है और उनको धानी में पेल डाला। जो तेली होता है, जो तेल निकालता है जिस मशीन में, उस धानी के अंदर सबको पेर दिया, सबको डाल दिया, जैसे तिल को कोई ढेर ढेर डाल दे और सबको पेल दे उसमें, ऐसा पेर डाला सारा का सारा राक्षसों के समूह को। तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। और ये जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इनके नाश के कारण भी आप ही थे। आप थे तो इनका नाश हो पाया। और वो जो कालनेमी था, कपटी राक्षस, उसको भी तुमने ही मारा था। तुम कैसे हो, हर असंभव चीज़ को संभव कर देते हो और हर संभव को असंभव करके दिखा देते हो। जो ये सोचता था कि मैं राम, लक्ष्मण और इन सब सेनाओं को देखते देखते मार डालूंगा, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बड़ा संभव है मेरे लिए काम, उस संभव को आपने असंभव करके दिखा दिया। रावण इसे संभव समझता था राम को पराजित करने को, लेकिन आपके होते हुए उसकी तरफ का जो संभव था वो असंभव में बदल गया। और इधर सब लोग सोचते थे
कि यह असंभव है कि सागर कोई पार कर सके, और आपने उस असंभव को भी संभव करके दिखा दिया। और हे हनुमान, बड़े विकट हो तुम। पृथ्वी, पाताल, आकाश, सभी स्थानों पर तुम्हारी अबाध गति है, कोई गति नहीं रोक सकता तुम्हारी। कहीं चले जाएं, हनुमान की गति नहीं रुकती। पृथ्वी हो, पाताल हो, आकाश हो, समुद्र हो, अंतरिक्ष हो, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम विश्व में विख्यात हो। संसार में, पूरे संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो हनुमान का नाम ना जानता हो। भारतीय हो, अभारतीय हो, कोई भी हो। और तुम कैसे हो? सदा वीरता का बाना कसे रहते हो, सदा वीर के वेश में रहते हो, हर समय तत्पर एक योद्धा के रूप में। और जितने भी विद्वान हैं, वेदों की वाणी है, सब आपकी वृद्धावली का वर्णन करते हैं, आपके गुणों का गुणगान करते हैं। और सारे संसार का हनुमान तुम भय करने वाले हो। तो ये जो तुलसीदास है, इस तुलसीदास के ये जो सांसारिक भय है, इनका विनाश करने वाले तुम ही हो हनुमान। और तुम कैसे हो? अयोध्या में जो सीता रमण श्री रामचंद्र जी महाराज हैं, उनके साथ उनके दरबार में सदाए शोभायमान रहते हो हनुमान। तुम्हारी मैं क्या बड़ाई करूं, तुम्हारा मैं क्या गुणगान करूं। तुम मेरे इस भवसागर के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, ये जो भय हैं मेरे बहुत इस संसार से जुड़े हुए, मेरे उन भयों को तुम काट डालो। हे हनुमान, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो।